वियोग। यदि अपनी पत्नी से वियोग के कारण शिव वैरागी हो जाएं, तो ये हमारे लिए सुअवसर होगा। बलि, शिव शक्ति पीठ से दूर जा रहे हैं। हमें इस घटना का लाभ उठाना चाहिए। तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाकर समस्त शक्तिपीठ नष्ट कर दो। हम असुरों को 51 भागों में विभाजित करेंगे। प्रत्येक असुर दल एक एक शक्तिपीठ पर आक्रमण करेगा और इस प्रकार हम सभी शक्तिपीठों को एक साथ नष्ट कर देंगे। यदि ये पा लिया तो सारे संसार पर असुरों का राज अमर हो जाएगा। असुर राज बलि की, असुर राज बलि की। आशीर्वाद दें गुरुदेव। विजयी भव। आज्ञा दे माता। क्या हुआ माता? कहीं आप विष्णु के कथन से विचलित तो नहीं? अब विचलित होने की बारी मेरी नहीं, उन देवताओं की है। नारायण भी सुन ले कि असुर माता अदिति अब वही करेगी जो असुर कुल के हित में होगा। बलि, जी माते। जाओ और उन शक्ति पीठों को नष्ट कर दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने उद्देश्य में सफल हो, देवताओं का विनाश हो और असुरों की जीत सुनिश्चित करके ही लौटो। निसंदेह माते। सती वियोग का ये योग सबसे बड़ा अवसर है हमारे लिए। शक्तिपीठों को असुरक्षित छोड़कर वैरागी की भांति यहां वहां भटक रहे हैं शिव। हम असुर एक साथ आक्रमण करके इन्हें नष्ट कर देंगे और जब ये शक्तिपीठ ही नहीं बचेंगे तो शिव और शक्ति के मिलन की कोई संभावना भी नहीं बचेगी। और जब ये संभावना नहीं रहेगी तो असुर कुल का संहार भी असंभव होगा। क्या हो रहा है ये? इसकी आशा नहीं थी। ये अवश्य महादेव की कोई माया है।
सोचा महादेव द्वारा निर्मित शक्तिपीठ असुरक्षित हैं। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने, क्योंकि महादेव कण कण में है, हर स्थान में है, हर वस्तु में है। हर हर महादेव। आज तुम्हारा सामना होगा भैरव के वास्तविक आक्रोश से। भयभीत होना भी चाहिए। है क्या तुम्हारी तो आत्मा तक कांप जानी चाहिए। कौन हो तुम? भैरव हूं मैं, महाकाल का भैरव। महादेव ने स्वयं इन शक्ति पीठों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुझे दिया है। ये रुद्राक्ष मेरा ही रूप है। अब किसी ने भी इस पिंड पर अनुचित दृष्टि भी डाली तो वो स्वयं मिट जाएगा। और अब ये भैरव शिव शक्ति के प्रेम के प्रतीक इन शक्ति पीठों की ढाल बनकर खड़ा है। साहस है तो आओ, करो युद्ध मुझसे। अब तक तुमने महादेव का भोला रूप देखा, परंतु आज तुम्हारा सामना भैरव से होगा। आओ।